हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 7:30 बजे से। उस टाइम से मैं शूट करना शुरू करी और फिलहाल मैं सुबह नहीं जगी। क्यों नहीं जगी वो भी मैं आगे बताऊंगी आप लोग को। फिलहाल अभी देख सकते होंगे बाहर बारिश हो रही थी, तो इधर मैं अपने बच्चों को दूध वगैरह सब पिला ली, अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। इससे पहले मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग शूट करना स्टार्ट करी। तो फिलहाल आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि आप लोग के सवालों के जवाब और आप लोग का जो भी सारा क्वेरीज है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फिलहाल स्पेशली गर्ल्स, जो भी गर्ल्स एक आध सिंगल कमेंट करती हैं आप कैसे पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, तो उनको एकदम विशेष टिप है कि फ़िलहाल कैसे पढ़ेंगी, क्या पढ़ेंगी, और पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी, इतना तो है। क्योंकि ये देख सकते हैं ना फिलहाल मैं कैसे पढ़ रही हूँ, तो अपने दो बच्चों के साथ तो सब कुछ बताने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ। उससे पहले एक कमेंट का जवाब देती हूँ जो बहुत बार कमेंट करी थी। फिलहाल मैं कितने वीडियो में, सारे वीडियो में बताती चलती हूँ मेरे को टारगेट कहाँ से मिलता है, मैं कहाँ पर टेस्ट देती हूँ। तो ये चैनल भी आप लोगों को मैं बता रखी हूँ, टेलीग्राम लिंक और ऐप सब कुछ जो इन फोकस सिविल एकेडमी है। फिलहाल उसी से मैं टारगेट को अपना फॉलो करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। फिलहाल ऐसे भी इंसान पढ़ सकता है अपना टॉपिक डिवाइड करके, इतना टॉपिक मुझे पढ़ना है, लेकिन वो कंसंट्रेट के साथ नहीं हो पाता है, छूट जाता है। कभी आगे पढ़ो कभी पीछे पढ़ो, ऐसे छूट जाता है। अगर कोई टीचर बता रहा है या फिर कहीं से टारगेट मिल रहा है ना, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब कर पाते हैं। ऐसे अपने खुद से बना के ना नहीं हो पाता है, इतना मैंने देखा है। तो इसलिए मैं ना उसी को फॉलो करती हूँ, चलो जो मिल रहा है ना पढ़ते चलो। और वीकली मेन उसका इंपॉर्टेंट ये है कि जितना पढ़ लिया ना उसका वीक में टेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छा ये है कि अपना हफ्ते भर पढ़ो, फिर उसका टेस्ट दे के देखो कितना तैयार हुआ, कितना पढ़े, कितना समझ में नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है नहीं, मतलब सब कुछ आइडिया मिल रहा है। तो ये मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं उसी को फॉलो करती हूँ जो इन फोकस सिविल एकेडमी है। उसी को जो यूट्यूब चैनल है, और उस पर चैनल पे जाएंगे तो सब कुछ लिंक ऐप सब कुछ पता चल ही जाएगा। और फिलहाल ऐप में ही जो खुलता है टेस्ट का, वो ऐप में ही जाके ओपन होता है। और वैसे भी ओपन डायरेक्ट नहीं हो पाता है, ऐसे लगता है कि सब कुछ ऐप में ना वो परमिशन मांगता है, उसको सेटिंग करना पड़ता है, जल्दी ओपन नहीं होता है। मेरे को भी शुरू में नहीं हुआ था। तो टेलीग्राम लिंक पे ना जब ये टेस्ट अपलोड हो जाता है ना, तो टेलीग्राम लिंक पे वो लिंक शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, तो उससे जाके ओपन करेंगे तो फास्ट एकदम एग्जैक्ट जाके ओपन हो जाता है, तो टेस्ट दे पाएंगे। तो शुरू में मैं वैसे ही करती थी, टेलीग्राम से लिंक लेके और उसी से डायरेक्ट ओपन करती थी, ऐसे ऐप में नहीं होता था। लेकिन अभी मेरे को आइडिया हो गया, मेरे को पता हो गया, तो ऐप में ही जाके मैं ओपन करती हूँ। वो एक होता है अपने ऐप में सेटिंग करना पड़ता है, परमिशन मांगता है, तो बस अब मेरा हो जाता है सही से। तो अगर आप लोग डेली बाई डेली करेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे या फिर ऐप खोलेंगे तो आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गया होगा, जो जिससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट थे, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो बस इतना ही है जो एकदम सिंपल है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ेंगे, एक बार चैनल पर जाएंगे सब कुछ आइडिया हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई चल रही है। और फिलहाल जो स्पेशली मैं गर्ल के लिए बता रही थी, सिंगल है उनके लिए, मैरिड नहीं हुआ है, तो वो एकदम विशेष बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़ लें, क्योंकि ये समय बार बार दोबारा नहीं आता है। ये ना अगर शादी हो गई तो बस तो काम ख़त्म है। अपना बच्चे संभालते रहो, घर जिम्मेदारी संभालते रहो, अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं मिलेगा, घर की जिम्मेदारी उठाते हुए टाइम मिलेगा अलग से। इसलिए इस तरह सिंगल है ना, तो बस अपना ही टाइम है, काम करो नहीं करो, कोई बोल के गया कोई असर नहीं पड़ता है। अगर शादी के बाद कोई बोल के गया ना तो बहुत असर पड़ता है, बहुत अंदर से दर्द होता है, वो बात अलग होता है। इसलिए ना पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे लें अभी। तो ऐसा कमेंट आ रहा था मेरे को, इसलिए मैं सोची कि शेयर करती हूँ। तो यही है प्रॉब्लम, जो देख सकते हैं कि मैं दो बच्चों के साथ अभी तक पढ़ाई कर ही रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। जो फिलहाल अगर मैं पहले सोची होती, पहले ध्यान आया होता तो कर ली होती। और लेकिन पहले ये होता है ना कि हाँ काम करना है, मम्मी को करना पड़ेगा, पापा को करना पड़ेगा, ये दिमाग में रहता है कि नहीं उनको काम नहीं करने देना है, मैं ही करके रखूँगी। जो मेरे दिमाग में यही चलता था कि नहीं मैं सारे काम करूँगी, मम्मी को नहीं करना है, पापा को नहीं करना है, घर में किसी को नहीं करना है, बस मुझे ही करना है। जो मैं करती रहती, पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वही है, जो अपना क्लास वगैरह था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ मतलब अपना कर ली, ऐसा नहीं है अच्छे से पास हूँ। लेकिन ये दिमाग में नहीं था कि नहीं मुझे जॉब पानी है, एकदम जॉब पा जाऊँगी, ये ऐसे मैं पढ़ाई करूँगी तो, या फिर फुल फोकस के साथ पढ़ाई करूँ, ये काम वगैरह छोड़ूँ। लेकिन नहीं, पहले मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे काम करना है, काम सारे ही करना है, घर में किसी और को नहीं करना है। ये दिमाग में मेरे हमेशा चलता रहता था, तो मैं काम में ही लगी रहती थी हमेशा के हमेशा। पढ़ाई का जो जितना होता था कि मैं स्कूल में इतना टॉप कर जाऊँ, इतना पास हो, इतना तक पढ़ाई करी। तो बस ऐसे ही समय निकलता गया, सोचते रहे कि चलो मेरा घर है, मेरे को काम करना है, अपना घर समझ के करते रह जाओगी। लेकिन नहीं, शादी कर देंगे काम खत्म, वो अपना घर नहीं है, ये तो पता है। शादी से पहले सोचते हैं हाँ मेरा ही घर है, लेकिन नहीं, वो नहीं होता है भाई, अभी से मान लो। क्योंकि जब ये पहले जो मान लिया है ना, उसी का सक्सेस बढ़िया से हो जाता
होता है। जो नहीं माना है ना वही आज तक पढ़ाई कर रहा है, देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग में। हम जो अपना घर मानते थे ना वो अपना घर नहीं था, और जहाँ आके रह रहे हैं वो भी अपना घर नहीं है। बस अपनी चल रही है लाइफ, इधर से उधर ससुराल मैका यही होता है, अपना लाइफ अपना घर कोई नहीं होता है। तो जो नहीं माना था ना वही वही आज मेरा ये ब्लॉग में है। अगर मान लिया होता ना तो अलग सिचुएशन होता। तो बस ऐसे ही मैं आप लोग को शेयर करी कि अगर मैं अनमैरिड है ना तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही घर संभालते रहोगे, बच्चे संभालते रहोगे, फिर पढ़ते रहोगे स्लो मोशन में, जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसे ही। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली फेज़ होती है जो आगे चल के समझ में आएगी। फिलहाल एक आध एज होता है जिसमें नहीं समझ में आता है, लगता है कि नहीं वही है मेरा घर, एकदम दिमाग में यही बैठा रहता है। तो वो कुछ समय बाद समझ में आएगा। तो बस ऐसे ही मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और फिलहाल उन लोग के लिए पता है कमेंट करे थे इसलिए कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ये घर के काम है बहुत सारे, मतलब इतना सारा था। तो ये नॉर्मल है भाई, काम रहेगा, काम पे मत ध्यान दो, बस अपनी पढ़ाई में लग जाओ। तो बस इतना ही था। और मेरी ब्लॉगिंग चल रही है, सुबह से शाम तक चलेगी और मैं आपका फुल डे रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी रात सुबह मैं आज नहीं जग पाई थी क्योंकि रात में लाइट, थोड़ा सा बारिश हुई इधर और लाइट चली गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इधर, थोड़ा सा आजकल बारिश हो रही है, एक भी बूंद टपक रहा है लाइट ही चली जा रही है। जो रात में दिमाग ख़राब हो गया, सो ही नहीं पाए। और मतलब गर्मी भी हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम होना चाहिए ना, नहीं होता, गर्मी हो रहा था, जिसकी वजह से नहीं सोए। और सुबह मैं जगी थी, टाइम पे मैं जग गई थी, लेकिन मैं सो गई क्योंकि सर दर्द हो रहा था, ज़बरदस्ती सो गई। तो अपना थोड़ा इसीलिए मैं सुबह तक सो गई, जबकि लाइट 3 बजे करीब आई। तो अपना सो गई 3 बजे, तो पता ही है कि हाँ पढ़ती हूँ, लेकिन सो गई। तो बस ऐसे ही है, सुबह नहीं जगी, फिर अपना लग गई पढ़ाई के लिए। सोची कि दिन भर मैं पढ़ूंगी, अपना टारगेट कंप्लीट करूंगी। जो अभी टॉपिक कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग टॉपिक है, सारे के सारे एक ही बार दे रहे हैं टारगेट में, जो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के साथ पढ़ाई करना है, जो देख सकते हैं मैं कैसे बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। सुबह से बैठी अपना 8 बजे बैठी कि पढ़ूंगी, आज 12 बजे तक लगातार पढ़ूंगी, लेकिन नहीं, बच्चों को उतनी देर में मैं 4-5 बार उठी कि बच्चों को ये खाना है, ये पीना है, मतलब बहुत सारे काम थे जो बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं शेयर करी थी। तो इधर फाइनली दोपहर का टाइम है, जो बच्चों को मैं सुला चुकी हूँ खाना पीना खिला के। तो ये टाइम है अब शाम तक पढ़ने का, जो 4 बजे तक फाइनली पढ़ने वाली हूँ। तो अपना पढ़ाई में लग जाऊँगी। जो इधर टारगेट देख सकते हैं मैं कितना पढ़ चुकी हूँ, वो मैं अपना मार्क कर रही हूँ, ताकि खुशी मिलती है कि हाँ मैं इतना पढ़ ली, खुशी मिलती है। और एक आइडिया भी होता है कि चलो इतना पढ़ ली, इतना बचा है। तो अभी फिलहाल आधा का आधा ही पढ़ी थी, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा। तो बस ऐसे ही चल रही है मेरी पढ़ाई, जो मैं फिर से अपना बैठ गई हूँ पढ़ाई के लिए। और डेली ऐसे ही चलती है मेरी पढ़ाई, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे। और हम भी ठीक है, और हमारी पढ़ाई जो चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल आप लोग देख सकते हो मैं कैसे अपना मैनेज कर रही हूँ पढ़ाई, बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ, घर के सारे काम के साथ। बहुत सारे काम होते हैं जो मैं सुबह ऑलरेडी सारे के सारे काम कर चुकी थी, लेकिन मेरे बच्चे हैं कि दोबारा सारे के सारे सामान फैला दिए, कबाड़ा कर दिए। घर में इतना काकरोच फैला दिया, का होता है ना, बकेट में मैं खिलौने भर के रखी थी, इतना ज़्यादा काकरोच हो गए थे उसमें, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, बेड के नीचे रखी थी, उसको निकाल के फैला दिए, सब पूरे घर में काकरोच फैल गए। अब वो सारे काकरोच को मारी हीट से, फिर उसके बाद पोछा लगाई, झाड़ू लगाई, तब जाके घर क्लीन हुआ। उसके बाद मैं खिलाई पिलाई बच्चों को, फिर सुलाई, फिर सुकून मिला। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो इधर फाइनली शाम हो चुका है, जो मेरी भी पढ़ाई खत्म, बच्चों की भी ट्यूशन खत्म, सब कुछ जो मैं शूट नहीं करी बीच में। तो अभी इधर मैं टेबल वगैरह सब क्लियर करूँगी। जो देख सकते हैं बच्चे मेरा चौक से पढ़ता है, मेरा छोटा बेटा टेबल की हालत वही करता है डेली बाई डेली, तो इसको डेली क्लीन करना पड़ता है। तो बस इधर क्लियर करने के बाद चलते हैं थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं, जो शाम को थोड़ा आ गया समोसा, तो सबको ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।